हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक या पीवाईक्यू की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम अगर 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और वो भी सब्जेक्ट आपका अगर बायोलॉजी है, तो उस बायोलॉजी पेपर की तैयारी के लिए हम लोग आज से क्या करेंगे, पिछले सालों के जो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th में पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात ये आप मान लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उससे बाहर का कोई भी टॉपिक आपका नहीं आना, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो कि प्रीवियस ईयर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte। बच्चों, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte में डिफरेंस क्या है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों। अ प्राइमरी oocyte इज डिप्लॉयड सेल वेयर एज सेकेंडरी oocyte इज अ हैप्लॉयड सेल। बच्चों देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी oocytes होता है, अगर हम प्राइमरी oocyte की बात करते हैं तो वो डिप्लॉयड सेल होता है। डिप्लॉयड का मतलब आप जानते हो 2n, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी oocyte की, तो सेकेंडरी oocyte बच्चों क्या होता है, तो सेकेंडरी oocyte हमारा क्या होता है, सेकेंडरी oocyte हमारा हैप्लॉयड सेल होता है। कैसा होता है बच्चों, हैप्लॉयड में, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इंक डाल लूँ। हाँ, तो अगर हम सेकेंडरी oocyte की वो बात करेंगे बच्चों, तो ये हमारा हैप्लॉयड सेल है, जबकि प्राइमरी oocyte एक डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता चल गया कि सेकेंडरी oocyte एक हैप्लॉयड सेल है, जबकि प्राइमरी oocyte एक डिप्लॉयड सेल है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी oocytes आर फॉर्म बाय द अरेस्टेड मियोटिक डिवीजन ऑफ गैमीट मदर सेल। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte होता है वो जो गैमीट मदर सेल होती है उसका, इसमें या कह सकते हैं इसमें प्राइमरी, इसमें मियोटिक डिवीजन के थ्रू होता है, जबकि सेकेंडरी oocytes आर फॉर्म बाय अ कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ द प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte के फर्स्ट कंप्लीट डिवीजन से ही हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है कि मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis is different from the spermatogenesis, explain how and why। ठीक, हमसे पूछा गया है कि मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis के टाइम पे जो सेकेंडरी डिवीजन होता है इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग कैसे होता है और क्यों होता है। तो देखो, आपने अगर बात की जाए तो देखो, अगर हम oogenesis की बात करते हैं और oogenesis फीमेल्स और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में प्रोसेस होती है। तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, बच्चों यहाँ पर जो पहला पॉइंट आया है कि अनइक्वल का मतलब होता है जब बराबर साइटोप्लाज्म ना डिवाइड हो। तो अनइक्वल जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑफ oocyte इज इंश्योर, क्या इंश्योर करता है, द रिटेंशन ऑफ बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म इज वन सेल। ठीक, ये बताता है क्या, रिटेंशन करता है ऑफ बल्क साइटोप्लाज्म इन वन सेल इंस्टेड ऑफ शेयरिंग विद इट्स टू। ठीक है, इट हैज़ न्यूरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग द एम्ब्रियो स्टेज। मतलब जब एम्ब्रियो स्टेज होती है तो वहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। ठीक, तो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन देने का काम करता है, या उसको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए उसको देने का काम करता है। सो इट इज़ एसेंशियल टू
रिटेन एज मच साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, ठीक, इसलिए साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की ज़रूरत होती है। इट कुड इन अ सिंगल डॉटर सेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। अगला बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर डज इट ऑकर्स। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेल्स में स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, और ये कहाँ पर होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजुआ, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बनने की प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे हम लोग बच्चों। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है कि वेयर आर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट एंड व्हाट इज देयर रोल इन रिप्रोडक्शन। अब लीडिंग सेल की बात करते हैं तो लीडिंग सेल अगर हम बात करते हैं कि लीडिंग सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है और इनका रिप्रोडक्शन में क्या फंक्शन होता है बच्चों, तो हम बात करेंगे कि लीडिंग सेल्स आर लोकेटेड इन इंटरस्टेटियल स्पेस ऑफ टेस्टिस। यानी देखो यहाँ पर अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस का जो इंटरस्टेटियल पार्ट होता है वहीं पर ये यहाँ अंदर कहीं न कहीं यहाँ पर टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स पाई जाएंगी। दे सेक्रीट एंड्रोजन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन्स हार्मोन्स मतलब जो मेल्स हार्मोन्स होते हैं उनका सेक्रीजन करता है, जैसे कि हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दिस हार्मोन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है बच्चों, इसी से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के दो फंक्शन क्या हो, इट प्रोड्यूस मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्मेटोजुआ, या फिर इसको स्पर्म बोल सकते हैं। तो मेल टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्मेटोजुआ मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है, यानी स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ को ये प्रोड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट आता है द लीडिंग सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और ये मेल सेक्स हार्मोन्स जो होता है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसका भी सेक्रीजन करने में हेल्प करता है। तो इतना नोट करिएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा आंसर नहीं लिखा गया है कि ये कहाँ पर प्रोसेस होती है। तो देखो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल, यहाँ पर सेमिनिफेरस टिब्यूल टाइप की पाई जाती है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। उन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है बच्चों, यानी स्पर्म वहीं पर बनता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।